our song took so much time to shoot. In fact, हमने हिमाचल में डलहौजी में शूट किया था, but then वहाँ पे weather was really unpredictable, so हमें वापस आके मुंबई में भी chunk shoots करने पड़े. So it was hard for us, but hard work is everything. That's why we are facing so much love and getting so much support, and I'm really grateful for that. And we are really happy that it's already trending and we're getting so much love all over the world, all over India, and everybody's just loving this chemistry, loving this bond already.
हर शॉट में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, मतलब एक कोई भी गाना शूट करना एडवेंचर जैसा होता है हमारे लिए। प्लस ऐसे स्टार्स सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। और ये मेरा फर्स्ट गाना था, बट अब इज़ अमेजिंग सबको पता ही है ये चीज़ तो। बट एज अ को स्टार मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर इनके साथ नहीं काम किया होता तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता। सो थैंक यू सो मच। और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। यस, लाइक आई थिंक मोर देन को स्टार्स, हम लोग को स्टार्स बनने से पहले हम लोग दोस्त बन गए थे, विच इज़ एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट टू बी comfortable with the person you're shooting, because you have to shoot a full song for 3-4 days, you have to be with them, you have to spend your time with them. So I think it's more than just being, you know, the co-star, it's more than being comfortable and being friends with them, and once you get to really know them, and I think we just became friends instantly, we clicked instantly, so everything was just really happy and really supportive, and it felt like family shooting with them. Like Shivangi auntie, when I met her for the first time, I didn't even feel like कि you know I'm meeting somebody else for the first time, like किसी को मैं जानती नहीं हूँ यहाँ पे. I think हम लोग instantly click कर गए, and it always just felt like कि हम इतने सालों से जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा लगा, बट मिले हम पहली बार थे. रेवा, ये जो वादियों का जो सीन है, एज एन एक्टर एज एन एक्ट्रेस, ये हमेशा एक ड्रीम रहता है कि यहाँ पे शूट होना चाहिए. जब हम बात करें शाहरुख जी की या फिर रणबीर कपूर, सो मेनी एक्टर होते हैं, ये जो शूट है उसके दौरान कोई ऐसी मेमोरीज अगर कुछ शेयर करना चाहो? आई थिंक शूटिंग जो बर्फ़ वाला सीन था, स्नो वाला, दैट वाज रियली नाइस, बट हम लोग वहाँ पे एक्चुअली बहुत दूर से शूट कर रहे थे, एंड वहीं से दे वर टेकिंग एवरीथिंग. तो हम लोग बीच में, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, जस्ट हम दोनों, एंड हमारे पास जैकेट और कुछ भी नहीं है, एंड हम बस वहाँ पे खड़े हैं कि टेक होगा एंड देन टेक ख़त्म होगा. एंड मैं ड्रेस में थी एंड यूज इन अ जैकेट, बट इट वॉज कोल्ड देयर, एंड हमें बर्फ़ में लेटना भी था, भागना भी था, एंड भागते भागते हम लोग 3-4 बार गिरे होंगे कम से कम, बिकॉज आई थिंक स्नो पे भागना इज़ नॉट ईजी, एंड हमारा पूरा भागने का एक दूसरे के पीछे शॉट था. सो पहले हाथ छोड़ के भागने का शॉट था, बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हाथ छोड़ेंगे तो एक यहाँ पे टपका हुआ है, यहाँ पे एक गिरा हुआ है, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि हाथ पकड़ के वील रन, सो दैट इज़ बेटर. एंड आई थिंक यार सबका ड्रीम होता है कि ऐसे यू नो वादियों में शूट करना. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, इट केम आउट रियली रियली अमेजिंग, एंड पूरा इट्स गिविंग दैट फुल स्नो वादियों वाला वाइब विच इट हैज़ टू गिव. या इट्स अमेजिंग. थोड़ा सा हमेशा शूट में यू हैव टू एवरीथिंग. नाउ यू ऑल्सो से कि कैसा लगा. बट टेल अस समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सीन व्हिच वी कैन सी इन द पोस्टर. सो इस सीन में मेहनत तो बहुत थी. हम बर्फ़ के बीच में भाग रहे थे, जैसे रीवा ने बताया. बेस्ट पार्ट तो था जब ये शॉट हो गया था, उसके बाद हम अपनी जैकेट्स रख के वहाँ स्लाइड कर रहे थे स्नो पे. और ऊपर वापस जाने का रास्ता भी नहीं था, बिकॉज स्नो पे काफ़ी स्टीप हिल थी. सो हमें नीचे कार मंगवा के उस पर जंप करके वैसे रोड पे जाना पड़ा था. सो एडवेंचरस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था. रीवा, आपने अतर की स्माइल के ऊपर कितनी बार कॉम्प्लीमेंट किया? जब मैं पहली बार मिली थी तभी मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था, एंड आई थिंक मैंने बहुत बार किया है कॉम्प्लीमेंट स्माइल पे, बट एक बार दोस्त बन जाते हो तो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट थोड़ी करने होते हैं, ये थोड़ी होता है. आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह की कॉम्प्लीमेंट आप रीवा को देते? शी हैज़ गॉट अ ह्यूज फैन बेस ऑन सोशल मीडिया. आप कुछ अगर बताना चाहोगे कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होती है आपकी? आई जस्ट ऑलवेज टेल हर दैट शी इज़ अमेजिंग. और इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ. बाकी अब ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो ज़्यादा उड़ने लगेगी, ज़्यादा उड़ने लग जाएंगे. ओ माय गॉड. इसलिए मैं भी आर्थर को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करती. इसलिए हम दोनों ना एक दूसरे को तंग करते रहते, ताकि यू नो वी आर ऑलवेज देयर. बोलो. फीलिंग ऑसम है, ग्रेट है. 2 माएँ बैठी हुई हैं. हम नेक्स्ट लेवल हैप्पी हैं कि हमारे पास वर्ड्स नहीं है एक्चुअली. हम दोनों अभी डिस्कस कर रहे थे कि आप आंसर करना, मैं आंसर करूँगी, तो ये आप अभी फील कर सकते हैं. बट मैं एक इंसिडेंट बता देती हूँ जो मेरी लाइफ के लिए बहुत मतलब ऐसा मोमेंट था कि मैंने बिलीव नहीं किया था. वो जो एक्सीडेंट वाला सीन है ना, जब वो सीन शूट हो रहा था उस टाइम पे शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग. रूम में बैठी हैं और रो रही हैं, और मैं पूछ रही हूँ क्या हो गया. कह रही है नहीं कुछ नहीं, मेरे को नहीं कुछ नहीं हुआ. मैंने बोला चलो शूट देखते हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट सीन एट ऑल. सो जब मैं वहाँ रूम के अंदर गई तो इट वाज लाइक आई विल फेंट. इनको देख के तो मेरे को और टेंशन हो गई और ज़्यादा. हम रियल लाइफ हो, रियल लाइफ हो,
हम दुख नहीं देख सकते, और ख़ासतौर पे बच्चों का तो बिल्कुल नहीं देख सकते। बट हैप्पी हैं कि हमारे बच्चों ने इतने क्रिटिकल अजीब टाइप के माहौल और इन्वायरमेंट और सिचुएशन में इतना अच्छा हेल्दी वे में सब कुछ मैनेज किया। और स्क्रीन पे जैसे ही वो कैमरे के आगे होते थे वो अलग होते थे, उसके बाद जैसे ही कट हुआ बच्चे हमारे सूप पी रहे हैं, ब्लैंकेट में हैं, बट जैसे ही शॉट आता था तो अल्टीमेट दोनों का मैं बोलूँगी दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। रीवा एंड आर्थर, गॉड ब्लेस देम। वी आर नॉट सपोज्ड टू डिस्क्लोज, रीवा और आर्थर दोनों एक फिल्म करने जा रहे हैं सून, वेरी सून। या और सो वी आर वर्किंग फॉर स्क्रिप्ट एज ऑफ नाउ। एग्जैक्टली। रीवा जिस तरह की टैलेंटेड बच्ची है, आर्टिस्ट है, हम आर्थर को भी उतना ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो चुका है, इनको नहीं पता। मैं हूँ ना माँ उसकी। एग्जैक्टली, ये माँ है, मैं रीवा की मदर हूँ। यस। तो आर्थर ने अभी 5 प्रोजेक्ट जो अभी किए हैं और नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ में भी कास्ट हुआ है, सो दैट वहाँ से वो ग्रूम हो जाएगा एंड देन हम वो लॉन्च करेंगे पार्टी के साथ, हम अनाउंस करेंगे। एंड देन दिस इज नॉट ऑफिशियल लॉन्च एट ऑल। एग्जैक्टली, अनाउंसमेंट आल्सो। First of all, the song is very beautifully sung, और visually जितना गाना अच्छा है वैसे ही उतना अच्छा वीडियो बना है। Especially I like the shots in the snow and एक touching सी story बनाई है। And I think Riva has acted very well and debut लग नहीं रहा, आर्थर का he's performed very well। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वीडियो and hearty congratulations to the entire team, क्योंकि गाना बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क होता है and I think it's paid off, and congratulations to Z Music, to the entire team and Riva's family, and all the wishes for her. Well, बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है, बहुत ही प्यारी धुन है, वो it gets into your head. It's very fresh. Yeah, very fresh. Also Arthur and Riva, both of them are looking very nice. बहुत अच्छी chemistry build की है दोनों ने, and visuals are great. So more and more power. मैं एक चीज़ शिवांगी के बारे में कहना चाहूँगा, the producer शिवांगी. Yeah. She is not just the producer, she is the creative producer as well. वो हर एक गानों में अपनी अपने inputs वगैरह डालती है। मैं पहली बार मिला उनसे and she looked a very nice soul. बहुत ही अच्छे इंसान लगे, बहुत इमोशनली भी हैं। So शिवांगी इज लाइक अ फैमिली। उनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो मैंने उनके साथ किया था। सो बड़ी वंडरफुल लेडी है, एंड ऑल द लक एंड ऑल द लव टू द टीम एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, और रीवा बैक टू बैक बहुत सारा काम कर रही है और देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील होता है जब कोई अपना इतना सारा काम और इतने अच्छे काम करता है। तो मेरी और मेरे पूरे ग्रुप की, हम लोग सबकी विशेष हमेशा रीवा के साथ में है, और प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था पर इसमें रुलाना नहीं चाहिए था रीवा को। अच्छा था ओवरऑल, जो लोकेशन का यूटिलाइज़ हुआ है और जितने भी आउटफिट वगैरह यूज़ हुए हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी है। बस एक ही शिकायत है कि रीवा एंड में रुला दी, उसको रुलाना नहीं चाहिए था। मेरा क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अभी देखते हैं, बात चल रही है, चीज़ें चल रही है, और जैसे भी रहेगा मैं अपडेट करूँगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लोग को। गाने के बारे में मैं क्या कहूँ, देखिए यूं ही सॉन्ग ये हर्षित रोहन ने लिखा है, बहुत अच्छा गाया भी है, लिखा भी बहुत अच्छा है। हमारे आर्थर ने और रीवा अरोरा ने, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। ये बच्चे हैं, रीवा तो ठीक है, ट्रेंड है, अच्छा जाती है, काम अच्छा करती है, बट ये है कि आर्थर ने भी बहुत अच्छा काम किया। और जब हम लोगों ने शूटिंग किया तो सबसे ज़्यादा हमें स्नो पे बर्फ़ पे दिक्कत आई, जो कि मतलब कि गज़ब का ही मतलब कि ये जब हम लोग वहाँ 7 घंटे डलहौजी से सफ़र करके गए, 5:30 में गए, और पता चला कि उस बर्फ़ पे हम लोगों की सांसें फूल गई, और चारों तरफ क्लाउड ही क्लाउड। उस क्लाउड के बीच में मतलब कि हम लोग सब टेंशन में आ गए कि शूट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट ऊपर वाले की दया अच्छा हुआ। और दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा कमाल किया। एक तो रीवा, जहाँ पे हम लोग 2-3 स्वेटर्स पहने हुए थे, और वो लोगों ने सिर्फ एक कपड़े में भी बर्फ़ पे लेट के भागना, ये वगैरह। आर्थर नया बच्चा होते हुए भी उसने कमाल का काम किया।
और सबसे बड़ी बात तो हमारे प्रोड्यूसर साहिबा शिवांगी पांडे, उनका कॉपरेशन सबसे ज़्यादा रहा। हमने भी अपना 100% दिया आरजे। उन्होंने बहुत मतलब कि ये वो इतनी टेंशन में मतलब उनकी सांसें फूलने लगी, फिर भी वो मतलब ये सबके लिए हम लोग के लिए टॉफ़ी ला कर दिया। ये मतलब कि सबने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आर्थर ने बहुत अच्छा काम किया, रीवा ने बहुत अच्छा काम किया गाने में, मतलब ये दोनों सो बेसिकली हम लोग ने ये जो सॉन्ग है वो लास्ट ईयर हमने बनाया था और हमें नहीं पता था कि हम लोग किस लेवल से उसको रिलीज़ करेंगे। और आज का वो दिन है और वो दिन था कि हम लोग ने कुछ भी नहीं सोचा था कि इतना ग्रैंड लेवल पे शूट होगा। सर डायरेक्टर सर के साथ हमारा शूट होगा, मनोज सर के साथ, और फिर बहुत बड़े लेवल पे कभी नहीं ड्रीम किया था। ये हमने लिखा कैसे था उसको बता थोड़ा सा। लिखा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि गाने का टाइटल जो है यूं ही, तो टाइटल में ही एक्चुअली गाने की पूरी स्टोरी भी है, जो मतलब जैसे हम लोगों से गाना निकला, हम लोग यूं ही बैठे थे एक दिन और यूं ही कुछ मेलोडीज आ गई और यूं ही मतलब गुनगुनाना भी चालू कर दिया और यूं ही गाना भी बन गया। तो बेसिकली मतलब तो सारा यूं ही होता है, सब यूं ही हो गया उसमें। तो बस एक जो पार्ट इसमें हमारे गाने में था यूं ही, तो बस वो वाला एक पार्ट था। फिर उसके बाद ये आगे और पीछे की पूरी स्टोरी हम लोग ने प्लान कर ली थी कि अब इस गाने को बहुत बेस्ट बनाना। ये सिर्फ वही यूं ही देख के ही मतलब हमने यूं ही का टाइटल रखा, यूं ही का लेके। और मतलब ऊपर वाले का भी शुक्र है कि मेरा और रोहन का जो कनेक्शन है वो ऐसा है कि मतलब हम कुछ चीज़ बनाने बैठते हैं तो हर चीज़ नेचुरली आती है। हमको आज तक कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करनी पड़ी है कि अरे ये गाने को कैसे बनाए आगे, कैसे बढ़ाए आगे। तो हम लोग के लिए बहुत एफर्टलेस ही होता है प्रोसेस, हमेशा बहुत अंदर से आता है हर चीज़। तो मतलब इसके लिए तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ने बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, मतलब कि रियली बहुत अच्छा काम किया और यंगस्टर को आना भी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। अभी और आगे भी हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं। हाँ, आगे भी हम लोग कर रहे हैं। मैं भी आर्थर के साथ एक फिल्म करने की प्लान कर रहा हूँ, रीवा भी होगी, तो ये अभी तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत जल्द। ओके, थैंक यू। थैंक यू।